नमस्ते दोस्तों, गंगा के रहस्यमयी तट से एक और अद्भुत कहानी के लिए आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो जादुई होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। तो चलिए गंगा के किनारे रहने वाले एक साधु की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कोई मामूली साधु नहीं थे। वो न सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए बल्कि अपनी जादुई शक्तियों के लिए भी जाने जाते थे। एक विजडममान बूढ़े व्यक्ति की कल्पना कीजिए। उनकी शांत और दमदार उपस्थिति, बहते पानी के पास बैठे गहरे ध्यान में खोए हुए। अब इसकी कल्पना कीजिए, एक छोटा सा चूहा जो बाज के तेज पंजों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है, चमत्कारिक ढंग से हमारे मेडिटेशन मग्न साधु के हाथों में गिर जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये चूहा अपनी चमकदार काली आंखों और एक छोटी सी पूंछ के साथ सबसे अनपेक्षित जगह पर सुरक्षा पाता है। जैसे ही साधु ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने चौंक कर या चिढ़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने इस छोटे से क्रीचर को करुणा से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह भाग्य का क्षण था। अपनी जादुई शक्तियों से उन्होंने इस चूहे को एक उपहार देने का फैसला किया, एक नया जीवन। धीमी सी फुसफुसाहट और अपने हाथ के एक इशारे के साथ चूहा उनकी आंखों के सामने बदल गया। छोटा डरा हुआ चूहा एक शानदार बाज बन गया, नई आजादी और ताकत के साथ आसमान में उड़ता हुआ। यह साधु का उपहार था, डर को ताकत में बदलना, कैद को आजादी में। यह कहानी सिर्फ जादू और परिवर्तन के बारे में नहीं है। यह एक याद दिलाता है कि कभी कभी हमारे जीवन में सबसे अप्रत्याशित मोड़ सबसे असाधारण परिणाम ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि करुणा और बुद्धि वास्तव में जीवन बदल सकती है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी नदी या किसी शांतिपूर्ण जगह पर पाएं, तो गंगा के जादुई साधु को याद करें। कौन जानता है, शायद, बस शायद, दया का एक छोटा सा कार्य आपके अपने जादू के क्षण में बदल सकता है। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अपने जीवन में जादू की तलाश करते रहें।